नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उस चीज़ के बारे में, जो आपको सेट के लिए भी काम आएगा और आपको नेट के लिए भी काम आएगा। तो उसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो मेन कैसा रहता है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर में, सेकंड, जो भी जितनी भी 10 यूनिट है। तो आप इतना जरूर जान लें कि जो यूजीसी नेट के द्वारा जो फर्स्ट पेपर करवाया जाता है 50 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। और जिसमें बहुत 10 यूनिट, टोटल 10 यूनिट होते हैं। तो जो उसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो यूनिट है आपका, हम यूजीसी नेट जो है आपका जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50 क्वेश्चन आएंगे आपको और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी टोटल 100 नंबर का होगा ये, ठीक है। उसी चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट जो रहेगी आपकी वो रहेगी टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे आप कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ने वाले हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं आपकी शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता, योग्यता भी आप कह सकते हैं इस चीज के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्या है, 5 क्वेश्चन आने हैं आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होना, यानी कि 10 नंबर का आपका आना है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपने इसमें क्या इंपॉर्टेंट रखना है, इसमें आपने ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि शिक्षण क्या होता है। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए इसमें कि शिक्षण क्या होता है, ठीक है। शिक्षण क्या होता है ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, जो आपको फर्स्ट पेपर में इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें आपने याद रखना है कि अधिगम क्या होता है, ठीक है। अधिगम क्या होता है वो आपने देखना है। अधिगम क्या होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएगा आपका, शिक्षण में से क्वेश्चन आएगा आपका, अधिगम में से क्वेश्चन। तो दोनों के डिफरेंस में आपको पता होना चाहिए। और एक क्वेश्चन आपको पाठ्यक्रम में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पाठ्यक्रम कह सकते हो आप, या पाठ्यचर्या कह सकते हो आप, कैरिकुलम बोलते हैं जिसको आपको, ठीक है। यानी शिक्षण, टीचिंग, लर्निंग क्या होता है, टीचिंग क्या होती है, वो चीजें आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। कैरिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, उस चीज के बारे में आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। उसके बाद शिक्षण स्तर, शिक्षण स्तर यानी कि लेवल ऑफ टीचिंग, कौन कौन से स्तर है, 3 प्रकार के होते हैं। ये मैं वो चीजें बता रहा हूं आपको जो एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आएगा, जो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि आपको अगर आप हिमाचल सेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके पास 5 या 6 दिन है, तो आपने क्या क्या पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है। और 22 जून से आपका क्या है, आपका नेट का एग्जाम है। तो आपने इस चीज को फोकस करना। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो उस चीज के बारे में आपने पढ़ना कि शिक्षण स्तर क्या होता है, यानी कि जैसे आपका मेमोरी होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव, इनमें से आपको क्वेश्चन आएगा। सेट में भी आता है, नेट में भी आता है। तो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद शिक्षण की विधियां, ठीक है। शिक्षण की विधियां आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती है, यानी कि आपका जिसको आप मेथड ऑफ टीचिंग बोलते हैं या टीचिंग ऑफ मेथड बोलते हैं, वो सारी चीजें आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि शिक्षण की विधियां कौन कौन सी है, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इफेक्टिव टीचिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है। या आप हिंदी में कह सकते हो प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी आपकी इफेक्टिव, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। इनमें से आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद। और एक टॉपिक आपने याद रखना है जो आपने पढ़ना है, वो है मूल्यांकन, इवेल्युएशन बोलते हैं आप जिसको, मूल्यांकन आप जिसको बोलते हैं, ये भी आपने पढ़ना है। मूल्यांकन के प्रकार आप पढ़ सकते हैं। मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से होते हैं
वो आपने याद रखना है। जैसे आप निर्माणात्मक बोलते हैं, जिसको प्लेसमेंट इवेल्युएशन बोलते हैं, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन बोल सकते हैं, सम्मेटिव इवेल्युएशन हो सकता है। तो वो मैं चीजें बता रहा हूं जहां से आपको 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है इन टॉपिक को। आपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी जिसको शिक्षण अभिक्षमता बोलते हैं, तो इसमें से ही आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। या ये भी आ सकते हैं कि कौन कौन से शिक्षण की सामग्री, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो कौन कौन से एलिमेंट यूज करता है, वो भी इसमें से क्वेश्चन आपको आएंगे जो आपने देखना है। ठीक है, तो मूल्यांकन के प्रकार तो इसी में से ही आपको क्वेश्चन आना है। इसलिए जितने भी आप नेट के लिए चाहे 20 दिन बच रहे हो, चाहे सेट के लिए जो हिमाचल प्रदेश में सेट का एग्जाम होना है 7 जून को, उस चीज के लिए आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ना है, क्या क्या मेन चीजें पढ़नी है, उसी चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। रिसर्च एप्टीट्यूड में भी सेम वही रहता है। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड यानी आप बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं आपका अनुसंधान अभिक्षमता, या ये भी कह सकते हो शोध अभिक्षमता, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, शोध अभिक्षमता भी, अध्ययता अभिक्षमता भी कह सकते हो, या अनुसंधान योग्यता भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से जो क्वेश्चन आपको आएगा वो अपने इंपॉर्टेंट जो चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो अनुसंधान है वो क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुसंधान होता क्या है। ठीक है, अनुसंधान यानी कि शोध, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे भी आप बोल सकते हो कि रिसर्च है। व्हाट इज ए रिसर्च, तो आपको ये तो छोटा छोटा नॉर्मल सी बात है। आपको क्या पता है कि रिसर्च जो बार बार की जाती है जब तक आप सत्य के प्राप्त नहीं हो सकते, नॉर्मल सी बात है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रिसर्च क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिसर्च क्या होती है। दूसरा पॉइंट आपने रखना है अनुसंधान की विशेषताएं, यानी रिसर्च की विशेषताएं। रिसर्च की विशेषताएं याद रखना, शिक्षण में भी यही पढ़ना है आपने। शिक्षण में क्या क्या विशेषता है और रिसर्च की, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है आपको। याद रखना आपने, इनमें से आपको क्वेश्चन एक आना ही आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये कि शिक्षण की कौन कौन सी विशेषता है। इसके बाद अगला जो आपने इंपॉर्टेंट पढ़ना है शिक्षण की विधियां, रिसर्च की यानी अनुसंधान की विधियां। ये वो पॉइंट है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने 5 या 6 दिन में पढ़ना है या 20 दिन में पढ़ना है। जिन टॉपिक को आपने पढ़ना है वो इंपॉर्टेंट है ये चीजें। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अनुसंधान की कौन, जैसे आपको लेक्चर मेथड आप कह सकते हो, डेमोस्ट्रेशन मेथड कह सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कह सकते हो, टेलीविजन मेथड कह सकते हो आप, असाइनमेंट मेथड कह सकते हो आप। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो विधियां में आते हैं। तो ये भी आपने याद, बाकी आपको पता होगा कि टीचर कैसे कैसे पढ़ाता है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कौन ऑनलाइन मोड में जो भी चीजें हैं जो हम भी पढ़ा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अनुसंधान की विधियां कौन सी, फिर है अनुसंधान के सोपान। हिंदी में सोपान यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप, यानी स्टेप ऑफ रिसर्च या जो स्टेप इन रिसर्च होती है। कौन कौन से स्टेप है, जैसे कि आपको पता होगा कि रिसर्च पहले समस्याओं से स्टार्ट होती है, तो वो सारी चीजें, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको इसको क्रोनोलॉजिकल, क्योंकि आपको पता होगा एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो कूट में क्वेश्चन आ जाएंगे, कथन में क्वेश्चन आ जाएंगे। तो वो भी आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अनुसंधान के जो स्टेप कौन कौन से हैं, रिसर्च के कौन से स्टेप है। आपको शोध भी आ सकता है, अनुसंधान भी आ सकता है। अगर हिंदी में आप पढ़ रहे हो तो ज्यादातर आप कोशिश करें कि इंग्लिश में पढ़े फर्स्ट पेपर, तो आपको कंफर्टेबल हो जाएगा समझने के लिए भी। ठीक है, अगला आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जो आपने सुना होगा सेमिनार क्या होता है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है। ठीक है, वर्कशॉप क्या होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में आते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद इसमें देखनी है, वो है आईसीटी। ठीक है, आईसीटी को आप
दो तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी कि आपको एक टॉपिक आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। आईसीटी एक आपको टीचिंग में पढ़ते हो आप, इसमें से भी आपको क्वेश्चन आना है, ठीक है, और एक आप पढ़ते हो रिसर्च में, ठीक है, यानी यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो टीचिंग में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जो आईसीटी में से क्वेश्चन आएगा टीचिंग में, ठीक है, और रिसर्च में भी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद रखना है। टीचिंग में भी आ सकता है, रिसर्च में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। अरे एक आईसीटी अलग से टॉपिक है 5 नंबर का, ठीक है, तो वो भी आपने याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मैंने आपको ज्यादा फोकस करना है कि प्रेजेंट टाइम में आईसीटी का, तो ये भी मैं बताऊंगा कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईसीटी होता क्या है, उस चीज के बारे में, ठीक है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है रिसर्च के बारे में, ठीक है। तीसरा टॉपिक कोई खास नहीं है, तीसरा जो यूनिट है आपका वो है पैसेज, ठीक है। तो क्या होगा इसमें भी 5 क्वेश्चन आएंगे। क्या होगा इसमें, आपको एक पैसेज आएगा जो कि आपने 10+2 में भी पढ़ा होगा। आपको एक पैसेज आएगा और ये कोई किसी ना किसी टॉपिक पे हो, पॉपुलेशन भी हो सकता है, आज की समस्या भी हो सकती है, पर्यावरण से रिलेटेड भी हो सकता है, लेखक के रिलेटेड भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के ऊपर भी हो सकता है। तो आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उसके नीचे आपको क्या होते हैं 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन 5 क्वेश्चन में से आपने, यानी इसमें से आपने क्वेश्चन ढूंढने हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें नहीं मिलते, क्योंकि आपको समझाने के लिए दिया जाता है, सेकंड पेपर में भी आजकल आता है ये, ठीक है। तो आपको पैसेज दिए जाएंगे, उसी हिसाब से आपने ये 5 क्वेश्चन दिए। ये थोड़ा इजी टाइप का हो सकता है जिसमें आप कर सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आपने याद रखना है। तो इसको आप कर लेंगे, यानी कि आपको एक पैसेज आएगा और उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, आपने उसमें से ढूंढने हैं, ठीक है। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, हर यूनिट में 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये तीसरा यूनिट हो गया। आपको मैंने आपको तीसरे यूनिट के बारे में बता दिया है कौन कौन से है, ठीक है। अगला जो आपका है वो है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार बोलते हैं आप जिसको, कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, संचार, कम्युनिकेशन, संचार, ठीक है। आता तो आईसीटी में ही, बट इसमें कम्युनिकेशन की बात पता क्या कर रहा है कि टीचर कैसे पढ़ाएगा, क्योंकि टीचर तभी पढ़ा पाएगा ना जब संचार होगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीजें हैं। तो संचार क्या होता है, संचार पहले आपको पता, संचार इसके जगह कोई और भी आ सकता है आपको, ठीक है, प्रेषक आ सकता है, प्रेषक शब्द यूज आ सकता है, ठीक है। ये भी आपने संप्रेषण, देखो टर्मिनोलॉजी आपको संप्रेषण आएगी, देखो हिंदी में अगर पढ़ रहे हो तो मैं बता रहा हूं संप्रेषण, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये भी आपने याद रखना है, संप्रेषण, इसके प्रकार, संप्रेषण की बाधाएं, ठीक है, संप्रेषण का नेचर भी कह सकते हो आप, संप्रेषण की, ठीक है। तो ये आपकी इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, आपने याद रखनी है। तो ये आपको इसमें से कहीं से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सेम वही है 5 क्वेश्चन। और प्रभावी संप्रेषण क्या होता है, प्रभावी संप्रेषण क्या होता है। तो ये 4 यूनिट है, ठीक है, ये चौथा यूनिट है, आपने चौथा यूनिट याद रखना है। ये चौथा यूनिट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद अगला जो यूनिट है 5वां यूनिट, ठीक है, 5वां यूनिट मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। मैथमेटिक्स 3 टाइप की आती है, 5वां, 6ठा और 7वां, ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है हमने। पहला जो 5वां यूनिट है वो है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है जी, लॉजिकल रीजनिंग में से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। 6ठा जो है वो है मैथमेटिक रीजनिंग, ठीक है, मैथमेटिक रीजनिंग, ठीक है। तो ये मैथमेटिक, यानी कि इसमें से भी आपको 5 क्वेश्चन आएंगे जो रीजनिंग के होता है, और जो मैथ होता है वो भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये दोनों 5 नंबर के आएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। 6ठा यूनिट आपका, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। मैथमेटिक रीजनिंग कौन कौन सी होती है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। 7वां है डीआई।
डाटा इंटरप्रिटेशन ये भी मैथ का ही है, तो ये जिसको आंकड़ा का संकलन बोलते हैं आप, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। डीआई आपको सेम वही है, आपको एक सारणी आएगी मैथ की और उसके नीचे आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 1 2 3 4, इसमें से आपको मैथ करना है, ठीक है। एक सारणी कुछ भी हो सकता है कि कितने पास हुए, कितने फेल हुए, वगैरह वगैरह, तो ये सारी की सारी चीजें आपने इसमें देखने की क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट जो आपने याद रखनी है। अगला है आपका 8वीं यूनिट, ठीक है। 8वीं यूनिट के बारे में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे मैंने बोला आईसीटी के बारे में, आईसीटी के बारे में, ठीक है। पहले तो आप पता ये होना चाहिए आईसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईसीटी की फुल फॉर्म। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीटी होता क्या है, क्वेश्चन आपको ये आना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्योंकि बार बार सेट में भी आया है और नेट में भी आया है, तो दोनों की चीजों, क्योंकि आईसीटी आज में बहुत वैल्यू है, तो इसके बारे में तो इंफॉर्मेशन भी दे दिया, कम्युनिकेशन भी दे दिया, तो इसमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन का क्या रोल है और दूसरे का क्या रोल है, ठीक है। यानी इंफॉर्मेशन की जो सूचना होती है, कम्युनिकेशन संचार होता है, उस सूचना को पहुंचाना किसके माध्यम के, टेक्नोलॉजी के। जैसे हम आपको भी बता रहे हैं, ठीक है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो हम किस चीज का यूज कर रहे हैं, आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या रखना है आपने, कंप्यूटर याद रखना है आपने। इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो यूनिट है, ये आपको क्वेश्चन जो इसमें से आएगा वो कंप्यूटर में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी होती है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसका क्या रोल होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, ईप्रोम क्या होता है, मॉनिटर का क्या काम होता है। तो ये सारी की सारी चीजें, ईमेल से भी क्वेश्चन आते हैं। और 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें शब्दावली यूज की जाती है, टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, या आपको सेट में तो खासकर आपको ये क्या बोलते हैं फुल फॉर्म में जरूर आ सकती है, या आज समय जो ऐप यूज की जा रही है उस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखते हैं। इसी के अंतर्गत आता तो टीचिंग में है, ठीक है, रिसर्च में भी आता है। एक चीज आपने याद रखना है, एक ऐप है आपको स्वयं, और एक है स्वयं प्रभा, और एक है आपका मुक्स। ये आजकल बहुत आ रहा है, या ई ज्ञान, ई पाठशाला, ये आईसीटी के शब्द हैं, ये आपको आना चाहिए। ई पाठशाला क्या होता है, ई ज्ञान दर्शन क्या होता है, ई ज्ञानवाणी क्या होता है, या स्वयं क्या होता है, स्वयं प्रभाव क्या होता है, मुक्स क्या होता है। ये आईसीटी के शब्द आज प्रेजेंट टाइम में यूज हो रहे हैं, टीचिंग में भी यही है टॉपिक, और इसी का भी है, तो ये भी आपने याद रखना है। तो बाकी आपको कंप्यूटर के बारे में पता हुआ याद होना, जैसे कि मैंने बताया हर यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, यानी कि कंप्यूटर पढ़ना है आपने, सीधी सी बात, ठीक है। अगला जो है आपका 9वां जो यूनिट है आपका, ठीक है, जो 9th जो आपका टॉपिक है वो है जनरल अवेयरनेस। सीधी सी बात बोलो कि जो जनरल अवेयरनेस है उस चीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस है यानी कि जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। जो एनवायरमेंट है, ठीक है, एनवायरमेंट स्टडीज जो आप कह सकते हो। जनरल अवेयरनेस भी ईबीएस, सीधी सी सिंपल शब्दों में समझो आप, ईवीएस, ठीक है जी। ईवीएस में से भी 5 क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट इस 9वां यूनिट और 10वें यूनिट में ये है कि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, ठीक है, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपने यह इंपॉर्टेंट आते हैं ईबीएस के बारे में, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। ईबीएस में से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भी इकोलॉजी क्या होता है, पहले तो पूछा जाता है कि एनवायरमेंट क्या होता है, ठीक है, एनवायरमेंट क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एनवायरमेंट क्या होता है। फिर इकोसिस्टम क्या होता है, या इकोलॉजी आप कह सकते हो, या आपका इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। पोल्यूशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में,
एनवायरमेंट पोल्यूशन के, चाहे उसके बारे में कॉन्फ्रेंस आ सकती है आपको, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, हाँ, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होते थे, सौर मंडल के क्या हुआ है, ये सारे जितने भी एनवायरमेंट जो ईवीएस जो जनरल स्टडी है आपके, वो ज्योग्राफी भी हो सकता है, जो कुछ भी हो सकता है, वो आपका इकोनॉमिक्स भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन इसमें से आता है। तो ये 9th टॉपिक है आपको जनरल, यानी कि याद रखना अगर 5 क्वेश्चन आए तो 2 करंट के भी आ सकते हैं, एक तो पक्का ही है। तो ये भी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। 10वां यूनिट यानी कि जो लास्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट 2 हिस्सों में बांटा जाता है वैसे, ठीक है, सेम वही 5 क्वेश्चन आएंगे। ये इसको बोलते हैं हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, या इसमें आएगा पॉलिटी, कई बार ज्यादा भी दे देते हैं पॉलिटी में। तो इसमें से भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, वही मैंने बोला 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसमें आपको एंशिएंट की एजुकेशन, एंशिएंट की, मेडिवल की है, ठीक है, मॉडर्न की, ठीक है, ये आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, या एजुकेशन एक्ट में से क्वेश्चन आ सकते हैं, चाहे वो आजादी से पहले हो चाहे आजादी के। या आपको ये आ सकती है डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है जी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। या आपको ये आ सकता है CSIR की स्थापना कब की गई, क्वेश्चन ये आ सकता है। UGC की स्थापना कब की गई, ये क्वेश्चन आ सकता है। CBSE की स्थापना कब की गई, ठीक है, या आपका NCERT की स्थापना कब की गई, जो आप बीएड में भी पढ़ते हो, JBD में पढ़ते हो, बीएड में पढ़ते हो, एजुकेशन एक्ट जितने भी है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें आपको। और पॉलिटिक्स में आ सकता है आपको नीति आयोग क्या होता है, प्रेजेंट टाइम पता होना चाहिए, नीति आयोग क्या होता है, लोकायुक्त क्या हो सकता है, ठीक है, योजना आयोग क्या होता है, संविधान क्या होता है, ये क्वेश्चन करंट में भी आ सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट ऐसी है जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जा सकती है। सीनेट क्या होता है, ठीक है, यूजीसी की स्थापना कब की गई है, स्टेट यूनिवर्सिटी कब, जितने भी एजुकेशन के एक्ट हैं, जितने भी एजुकेशन के संस्थान हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे नॉन मेडिकल हो, वो रैंकिंग NIRF बोलते हैं आप जिसको, रैंकिंग जो निकालती है, वो सारी की चीजें आपकी थी। हाँ, पॉलिसी, आपको 3 पॉलिसी आ सकती है, जैसे पहली कब पॉलिसी आई, नेशनल पॉलिसी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, दूसरी कब आई ये आपको पता होना चाहिए, और जो लेटेस्ट में है 2020 में आई थी, उनके बारे में आप क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 10 यूनिट मैंने डिस्कस किए हैं आपसे पहले से कि कौन कौन सी यूनिट है, सारी की सारी जहां से क्वेश्चन आते हैं और ज्यादा आपने पढ़ने हैं। ये आपके क्वालिफाई आपको JRF के लिए या PhD के लिए या आपको नेट निकालने के लिए या सेट निकालने, जो भी एग्जाम है इस चीज से रिलेटेड है, जो आप दिसंबर की तैयारी करना चाह रहे हैं उन चीज के बारे में। तो छोटी छोटी चीजें मैंने आपको डिस्कस की है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है, और इसी चैनल के माध्यम से आपको UGC के नेट के एग्जाम की तैयारी भी करवाई जाएगी, सेट की भी तैयारी करवाई जाएगी, जो आपके इसी ऑफलाइन भी और ऑनलाइन में दोनों चीजों में आपके लिए ये नेट की तैयारी करवा जाएगी। हिस्ट्री की जो सेकंड पेपर है उसकी भी तैयारी किया जाएगी, पॉलिटिकल की होगी, हिंदी की होगी, ये फर्स्ट पेपर तो आपको करवाई ही जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने अच्छे से पढ़ना है। आज के लिए इस टॉपिक के लिए इतना ही।